नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से कर रहे होगे। मैं हर्ष, आपका भाई, आपका मेंटर, इस क्लास में आपको 15 मिनट स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। ये है क्या? जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम है, वो सर पे है, प्री वाला। ठीक, उसमें क्या रहता है, पहले जो रहता था ना कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते थे जैसे, ठीक है, वो तो अभी भी है सेम टू सेम। लेकिन फ़र्क इतना पड़ा है कि पहले हम टाइम को एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है, जैसे जीएस और इंग्लिश वाले में से टाइम बचा के हम मैथ और रीजनिंग में पुट कर देते थे ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हर एक सेक्शन के लिए हमको 15 मिनट मिलने वाली हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम क्या करें एग्ज़ाम में ऐसा जो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले और 100% एक्यूरेसी रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि होता क्या है 15 मिनट में, मैक्सिमम क्या बातें रहती हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या है, हमें क्या आना चाहिए, आर्ट ऑफ स्किपिंग आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा ये कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं, किस वे में सॉल्व करना है। ठीक है, वो आना चाहिए। और तीसरा क्या है, मेंटल प्रेशर, भाई जो पड़ता है ना, उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, सेक्शन वाइज। हर सेक्शन में अलग अलग खेल रहेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जीके से। हमें जीके में क्या करना है, जैसे 15 मिनट दे रखी हैं, ठीक है, हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, हमें 5 से 8 मिनट में वो क्वेश्चन करने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ। कोई टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है, क्योंकि 15 मिनट बहुत होते हैं 25 क्वेश्चन के लिए जीके में। ठीक है, जी वाले पोर्शन में 5 से 8 मिनट में हमें वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं सारे। वन लाइनर सबको पता है, एक बार में पूछेगा कि इसका उत्तर क्या है और ऑप्शन दिए होंगे 4, एक टिक करना है और आगे बढ़ना है ऐसे। ठीक है, तो 5 से 8 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो वन लाइनर होंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट वाले समझ रहे हो कि नहीं? जैसे पूछता है, एक क्वेश्चन देने के बाद में 3-4 लाइनें दे देता है और पूछता है कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं। ठीक, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें 5 से 8 मिनट ये पूरे करने के बाद में इन पे ध्यान देना है। ठीक है, और 100% एक्यूरेसी रखनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है जीए के लिए 15 मिनट। ठीक, चलिए। और इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में हमें ये करना है, पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, पहले पार्ट में हम 5 से 6 मिनट में काम करेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में 2 से 3 मिनट तक काम करेंगे। बाकी जो भी टाइम बचेगा उसमें हम करेंगे या तो क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा तो वो। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें हम एक्टिव पैसिव कर सकते हैं अपने। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले जो क्वेश्चन होंगे वो कर सकते हैं। ठीक है, और एरर डिटेक्शन वाले कर लेंगे। ठीक है, 5 से 6 मिनट में आराम से हो जाएंगे नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले ग्रामर में। ठीक, 2 से 3 मिनट में क्या करना है, हमें सारे वो क्वेश्चन कर लेने हैं जो वोकैब से रिलेटेड हैं। ठीक है, वोकैब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे कर लेने हैं। ठीक है, टाइम अपने हिसाब से बेस कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो इसको। ठीक, लेकिन जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट में इंग्लिश को आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है और वोकैब अच्छी है तो आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब समझते हो, इंग्लिश में मैक्सिमम होता है 45+। ठीक है, इतना आराम से ला सकते हो अगर आपकी ग्रामर और वोकैब अच्छी है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग में क्या कर सकते हैं। रीजनिंग में जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन रहते हैं, जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो जैसे 15, 20, 25 वाला आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्या आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल वाले जो 10 से 15 सेकंड में आराम से किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक, एक राउंड में ये सारा अटेम्प्ट कर लेना है। दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, ठीक है, सिलॉक्स वाले जो होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले जो होते हैं, उनको दूसरे वाले राउंड में अटेम्प्ट कर लेना है। और राउंड लेने कैसे वो देखो, अगर आप चाहते हो ये वाले क्वेश्चन करना, ये वाले क्वेश्चन आप आराम से 5 से 6 मिनट में कर लोगे। ठीक है, 5 से 6 मिनट में ये वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं सारे हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, बाकी बचा जो टाइम बचाना वो इस पर देना है। ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेनी, ना प्रेशर लेना है, सबको उतना ही टाइम मिला है। और जो हार्ड क्वेश्चन होंगे आपके छूटेंगे, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है
तो सबके छूटेंगे वो वाले क्वेश्चन, ठीक। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक। सबसे मेन पार्ट होता है ना, मेन पार्ट वाला आता है ये, क्योंकि पहले तो हम ये करते थे कि सब में से टाइम बचा के 25 से 26 मिनट, चलो 30 मानते हैं, ठीक है, आराम से बचा लेते थे इसके लिए, ठीक है, चाहे हो क्या, चाहे किसी और पार्ट में गलत हो जाए, लेकिन इसके लिए बचा देते, ठीक है। तो करना क्या है इस बार तो 15 मिनट ही मिलेंगी सबको। 15 मिनट में भाई ये करना है, आर्ट ऑफ स्किपिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो छूट रहा है ना आपका, वो सबका छूट रहा हो, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो 10 सेकंड वाला है और सिर्फ तुम्हारा छूट गया, फिर केवल तुम ही पीछे हो, ठीक है। देखो ये जो 15 मिनट वाला अप्रोच है, उससे पहले ये बता देता हूँ लॉस और प्रॉफिट क्या है। लॉस ये है कि जैसे हम टाइम बचाते थे 25 मिनट निकाल लेते मैथ के लिए, ठीक है, इस बार नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। प्रॉफिट ये है टाइम निकालने के चक्कर में हम जीएस और इंग्लिश में बहुत जल्दबाजी करते थे, और जल्दबाजी की वजह से क्या हो जाता था कि जो अच्छे क्वेश्चन होते थे सिली मिस्टेक में गलत हो जाते थे, ठीक है। तो वो इस बार नहीं होगा, तो बहुत फ़ायदा भी है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट सबको मिलने वाली है भाई, तुम अकेले थोड़ी जिसको 15 मिनट मिलेंगी। तो जिसके क्वेश्चन छूटेंगे वो तो छूटेंगे, सबके छूटेंगे भाई, ठीक है। अगर छूटने वाला क्वेश्चन होगा तो, अगर कोई 5 से 6 मिनट का क्वेश्चन है, बड़ा सा दे रखा है उसने, बहुत ज़्यादा लेंथ दी है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसको करना है, अपने ईगो पे नहीं लेना है भाई, ठीक। ये बताना चाह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट करना क्या है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाला था, आर्ट ऑफ स्किपिंग वाली। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर स्किपिंग नहीं आती, अगर कोई चीज़ ईगो पे ले लेते हो आप, फिर हो जाता है मामला ख़राब। जैसे शुरुआत जैसे मैंने की, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन कोई दे रखा है और वो मुझे पता है कि 40 सेकंड में नहीं होगा, लेकिन मेरी ईगो क्या बोल रही है, ईगो बोल रही है इसको तो मैं करूँगा, मेरे से कैसे नहीं होगा, मैं भाई 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, किससे होगा भाई। तो ये नहीं करना है भाई, हमको स्किप करना है। अगर कोई क्वेश्चन ले रहा है 40 सेकंड से ज़्यादा, उसको स्किप करना है, मार्क फॉर रिव्यू लगाना है, ठीक है, और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। 40 सेकंड मैक्सिमम लगा के नहीं देखना है, पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन 40 सेकंड में हो जाएगा कि नहीं। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको हटाओ और अगले पे जाओ, ठीक है। ये सबसे पहले आना चाहिए मैथ में, ठीक है। दूसरा क्या, जो क्वेश्चन आ रहा है एक बार में अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, और पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, ये भी देखते रहना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम 14 मिनट पर पहुँच गए और 6 से 7 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, नहीं, बहुत जल्दी स्किप करना है, बहुत जल्दी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन टाइम लेगा, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक। दूसरी बात ये कि बच्चे प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं कि मेरा ही क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा कहीं। भाई देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा क्वेश्चन देने के लिए जो जा रहे हैं बच्चे, पेपर देने के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, उसमें से आधे से लगभग 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं और पहली बार पेपर देने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी यही सोच रहे होंगे, और जो पेपर दे चुके हैं पहले वो भी यही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो प्रेशर सबका बराबर रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सारा प्रेशर तुम्हारे ऊपर ही आ जाए। ये ध्यान रखना है, स्किप में ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो छूटता है ना, मान लो कोई क्वेश्चन छूट गया तुमसे, ठीक है, तो बार बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते समय ये लगता है कहीं ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये सबने कर ना दिया हो, ठीक है। तो किसी का हो गया हो उससे मतलब नहीं है, किसी का ना हुआ हो उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है अपना पेपर, ठीक है। 15 मिनट में हमें अपने 25 क्वेश्चन करने हैं, हमें दूसरे पे ध्यान नहीं देना है। ये प्रेशर हैंडल करने की एक कला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो टिप्स क्या हो सकती हैं। टिप्स यही है कि जब पेपर देने जाओ तो माइंड फ्रेश करके जाओ भाई, ठीक है। अगर हो सकता है तो तैयारी जैसे आपकी हो चुकी है, ठीक है, अभी 50 दिन मान सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है, 40 से 50 दिन होंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इतने में अपना पूरा जो भी कुछ बचा है ना वो ख़त्म कर लो। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला दिन जो बचा है, एक दिन बचा है जो, उसमें ही लगे हैं रिवीजन करने पूरी रात, सुबह नींद पूरी नहीं हो पाई है और लगे हैं और पेपर में जाके सो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक है अपने लिए, एग्ज़ाम दे के आओ। और पहले ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो अपने मॉक में अप्लाई करो, ठीक है। एक बार मॉक में अप्लाई करो, अगर स्कोर बूस्ट हो रहा है तो मुझे यहाँ पे आके कमेंट में बताओ, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सब अप्रोच लगाने के बाद में स्कोर बढ़े, तो यहाँ पे कमेंट में आके बाद में बताओ मुझे, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पेपर दे के आओ, ठीक। चलिए।